हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईबीपीएस के बारे में। आईबीपीएस कलर 13 के बारे में, जहां पे आप किसी भी बैंकों में कलर के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है बड़ी सिंपल है, आपको ग्रेजुएट होना है किसी भी स्ट्रीम में। और इसकी जो अप्लाइंग डेट है वो 1 तारीख 7वां महीना 2023 है, और जो आखिरी डेट है वो 21 तारीख 7वां महीना 2023 है। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, किस तरह से आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, किस तरह से आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन वाले बटन पे क्लिक करना है, इस पोर्टल पे आना है और यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नाम, मिडिल नाम और लास्ट नेम एंटर करना है। तो सिंपली इन सबको कंफर्म करने के बाद आपका यहाँ पे फुल नेम में आपका नाम शो हो जाएगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर में आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है और फिर मोबाइल नंबर को कंफर्म कर देना है। मोबाइल नंबर को कंफर्म करने के बाद यहाँ पे आपको डालनी है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी के आगे @gmail नहीं लगाना, वहाँ पे आपको ऑलरेडी दिया है, यहाँ पे आपको जीमेल ढूंढ लेना है। तो उसके बाद यहाँ पे आपको पूरा ईमेल लिखना है, जीमेल के साथ @gmail लगाना है लास्ट में, और यहाँ पे कैप्चर लिखने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको करना है फोटो और सिग्नेचर अपलोड। फोटो जो होनी चाहिए आपकी 20 से 50 केबी के बीच में होनी चाहिए, और जो सिग्नेचर होनी चाहिए वो आपकी 10 से 20 केबी के बीच में होनी चाहिए। अगर आपको कंप्रेस करना नहीं आ रहा है तो मैं आपको वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख के सीख जाएंगे कि किस तरह से आप फोटो और सिग्नेचर को कंप्रेस कर सकते हैं। फिर यहाँ पे फोटो सिग्नेचर को कंप्रेस करने के बाद सिंपली आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे तीसरी है आपकी डिटेल्स, जिसमें आपसे कुछ अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी। यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है, जनरल है या आपकी किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद आपको डिसेबिलिटी सेलेक्ट कर लेना है अगर आप हो तो, अगर नहीं हो तो ठीक है। यहाँ पे ज़्यादातर ऑप्शन नहीं सेलेक्ट करने हैं, तो आपको इन सबको छोड़ देना है। इन सब वैसे भी इनमें ऑप्शन नहीं है सेलेक्ट करने का, आपको इस वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करना है अगर आप इस एक्ट के अंदर आते हो तो, वरना नहीं तो नहीं, नो कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है अगर आप 1984 में आपकी फैमिली से कोई डेड हो गया था तो ठीक है। उसके बाद आपको देखना है कि आप अगर आपको कास्ट सेलेक्ट वो रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे माइनॉरिटी सेलेक्ट कर लेनी है, अगर आते हो माइनॉरिटी में तो यस वरना नो। उसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन है आपके परिवार में कोई तो यस वरना नो, अगर आपके कोई डिसेबल्ड एक्स परिवार में सर्विसमैन है तो यस वरना नो। ठीक है, अगर ये सब वाली चीज़ नहीं है तो सिंपली आपको नो करना है, और अगर किसी रिजर्व में कैटेगरी में आप अप्लाई करते हो तो सिंपली यस करना, अदरवाइज आप नो करके आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आप अटेम्प्ट भी काउंट कर सकते हो कि आपने किन किन अटेम्प्ट को दिया है। अगर आप पहले बार हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपली आगे बढ़ जाना। उसके बाद यहाँ पे आपको नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी है जो कि इंडियन है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी स्टेट में आप रहते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको आपको सेलेक्ट करना है अपने एग्जामिनेशन सेंटर, तो यहाँ पे आप एग्जामिनेशन सेंटर आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आपका प्रीलिमिनरी जो एग्जाम होगा वो कहाँ होना चाहिए, प्री एग्जाम। उसके बाद आपका मेन एग्जाम का सेंटर आपको सेलेक्ट करना है कि आपका मेन एग्जाम जो भी आपके आसपास हो उसको सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पे आईडी आपसे मांगी गई है तो उसके लिए क्लिक कर देना, यहाँ से आईडी कार्ड को प्रूफ कर लेना। ठीक है, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासवर्ड जो भी है आपके पास, आप यहाँ पे आधार कार्ड भी दे सकते हैं। तो जो भी प्रूफ आप देना चाहें उसकी डिटेल आप दे सकते हैं। मैं यहाँ से आधार कार्ड चुन लेता हूँ। ठीक है, मैं आधार कार्ड पे क्लिक कर लेता हूँ। नीचे आपको आईडी कार्ड नंबर, यानी आपने जो आईडी सेलेक्ट किया उसको नंबर डालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा अपनी लैंग्वेज को। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है अपनी। ठीक है, यहाँ से आप डेट, मंथ और ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल हो चाहे फीमेल हो, जो भी हो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको आधार नंबर देना ही है, ऊपर चाहे आप कोई भी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लो आपको आधार नंबर देना कंपलसरी है। तो आप आधार कार्ड सेलेक्ट करोगे तो ज़्यादा बेनिफिट में रहोगे। उसके बाद आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, अगर आपके पास कोई ट्विन ब्रदर हो तो आपको यस और नो कर लेना है। पैन कार्ड भी अनिवार्य है, ध्यान रखिएगा। और मैरिटल स्टेटस, अगर आप अनमैरिड हो तो अनमैरिड, और मैरिड हो तो मैरिड, जो भी हो। ठीक है, यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम, यहाँ पे अपने माता जी का नाम। ठीक है, और यहाँ पे आपको एड्रेस भरना है जहाँ पे आप प्रेजेंटली रह रहे हो, कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस जहाँ पे आप प्रेजेंटली रह रहे हो। 3 लाइन का एड्रेस है, आप 2 या 1 लाइन में भी दे सकते हो। डिस्ट्रिक्ट आपको भरना है, यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कर लेना है आपको सबसे पहले जहाँ भी आप रह रहे हो। उसके बाद आपको पिन कोड सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको इस पे एग्री करना है अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और स्थायी एड्रेस दोनों अगर सेम है तो, परमानेंट और प्रेजेंट सेम है तो एग्री करना है, वरना आप परमानेंट अपना दूसरा डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आपको जो जीएसटी बिल जो प्राप्त होगा वो किस पे होना चाहिए, परमानेंट पे या फिर प्रेजेंट पे। तो उसके बाद वैलिडेट करने के बाद ओके करना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपकी आ जाएगी क्वालिफिकेशन, जहाँ पे आपको सिर्फ ग्रेजुएशन डिटेल्स डालनी है। उसके अलावा भी आप डिटेल डाल सकते हो अगर आपने किया है तो, वरना ग्रेजुएशन इनफ है आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपनी डिग्री सेलेक्ट कर लेनी है, यहाँ पे आपको स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेनी है कि किस स्ट्रीम से आपने किया है। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट पासिंग, किस ईयर में आपने पास किया था, तो वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कितने परसेंटेज आए थे, फर्स्ट क्लास था, सेकंड क्लास थे या पास थे सिर्फ, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे अपनी एडिशनल क्वालिफिकेशन भी डाल सकते हो, अदरवाइज इनको आप लीव कर सकते हो। ठीक है, तो इनको भी आप सेम तरीके से फिल कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे है कंप्यूटर में, तो यहाँ पे आपको यस करना है, क्योंकि कलर का काम है तो यहाँ पे कंप्यूटर स्किल जरूरत ही है। तो जिस भी आप डिप्लोमा कर रखा है, जिसका भी आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट हो, तो उस हिसाब से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप अपना स्किल्स दिखाएंगे तो ज़्यादा चांसेस होंगे, तो यहाँ पे आपको अपना स्किल्स के लिए आपको यहाँ से चीज़ें सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, अगर आपने प्रेजेंटली वर्क कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है, पीरियड्स ऑफ टाइम क्या था वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कब से कब तक का था, नेचर ड्यूटीज क्या थी, नेचर ऑफ ड्यूटीज यानी किस पद पे थे आप। ठीक है, लीव करने का रीज़न क्या था अगर आपने लीव कर दिया है तो, एक्सपीरियंस कितने दिनों का है आपको, वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। ठीक है, अगर आपके पास और एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे ऐड मोर करके कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है जो भी आती हो, आप मोर देन 3 लैंग्वेज कम से ज़्यादा से ज़्यादा सेलेक्ट कर सकते हो, और मिनिमम 2 जरूर करिएगा, हिंदी इंग्लिश। उसके बाद यहाँ पे आपको आनी है बैंक सेलेक्ट करने हैं, तो सिंपली यहाँ पे आप सारे बैंक सेलेक्ट कर लिएगा, लेकिन जो भी प्रेफरेंसी पे हो, यानी जिसमें आप पहले जाना चाहते हो, उसके हिसाब से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, और साथ में इंस्ट्रक्शन भी पढ़ सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद आप यहाँ पे बैंकों के पास आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या आना है, यहाँ पे आपको बैंक सेलेक्ट करना है। जिस भी बैंक में आपको अच्छा लगे कि ये बैंक में मुझे पहले जाना चाहिए, उसको टिक कर लेना। वो प्रायोरिटी वाइज सेलेक्ट होते जाएंगे, आप दूसरी जगह दे सकते हैं। आपने पहला इंडियन बैंक को दिया, सेंट्रल को दूसरा दिया, फिर बैंकों को तीसरा, फिर इंडियन ओवरसीज को चौथा। इस तरह से आप सारे बैंक को जिस हिसाब से सेलेक्ट करना चाहे उस हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। आप सारे बैंकों को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और मिनिमम बैंक को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने सारे बैंकों को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मैं वैलिड करूंगा अपनी डिटेल्स को और ओके कर दूंगा, और उसके बाद मैं सेव कर दूंगा। इन सारी डिटेल्स को मैं सेव कर दूंगा। आप ही देख सकते हैं कि सारी डिटेल्स आ चुकी है, और अगर मेरे को कुछ चेंज करना है तो मैं आप कर सकता हूँ, लेकिन अब फाइनल सबमिट आके ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे आपको आई एग्री करना है, और यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं। आपका जो पूरा में बताया गया कि अगर आपकी एज प्रूफ है तो आपको आईडी प्रूफ लानी है, अगर चेंज है तो आपको तीसरा वाला ऑप्शन क्लिक करना है, तो आप दूसरा वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, और चेंज हो तो तीसरे पे कर देना है। ठीक है, कोई भी नीचे में से तीनों पे आप क्लिक नहीं करना है, आपको दो पे करना है, एक पे करना है नीचे गए 2 में से। फिर यहाँ पे आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन देना है जिसका साइज 20 से 50 केबी का होगा, और हैंड रिटन डिक्लेरेशन देना है जिसका साइज 50 से 100 केबी का होगा। हैंड रिटन डिक्लेरेशन कैसे देना है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको उस पीडीएफ खुलेगा, उसमें 22 नंबर पेज पे जाना, और 23 नंबर पेज पे आपको ये 4th नंबर पे दिख जाएगा। ठीक है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, इसी को आपको क्या करना है, इसको लिखना है कॉपी पे, एक प्लेन पेज पे, और अपने हाथ से लिखना है, और इसको फिर फोटो खींच के 50 से 100 केबी में कन्वर्ट करके, कैसे कन्वर्ट करना है उसकी वीडियो में नीचे दे दूंगा, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद वैलिड सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है कैप्चा भरने के बाद। अब आता है पेमेंट कैसे करना है, तो पेमेंट करने के लिए आपको बिल्डेक्स का यूज़ करना है। ठीक है, पेटीएम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बिल्डेक्स में ज़्यादा अच्छा मानता हूँ तो मैं बिल्डेक्स का यूज़ करूँगा। आप पेटीएम भी यूज़ कर सकते हैं, नो डाउट, दे रखा है, बेनिफिट है आपको अगर आपको अच्छा लगे तो। ठीक है, तो मैं बिल्डेक्स यूज़ करूंगा, ये मैक्सिमम लोग यही यूज़ करेंगे, क्योंकि सबमिट कर देंगे हम, फिर ओके कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि बिल्डेक्स का यूज़ करने से डायरेक्ट कार्ड पे आ गया। मेरे पास कार्ड होता है तो कार्ड से आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, कार्ड नंबर डाला, यहाँ पे मंथ डाला, एक्सपायरी मंथ, यहाँ पे मैं एक्सपायरी ईयर डाल दिया, यहाँ पे सीवीवी डाल दिया, कार्ड होल्डर का नेम डाल दिया, मेक पेमेंट कर दिया, पेमेंट हो गई। इस सारा बहुत आसान प्रोसेस होता है पेमेंट करने का। अब आपको ओटीपी रिसीव होगी, उस ओटीपी से आपको यहाँ डाल देना ओटीपी, और आपका पेमेंट हो जाएगा। तो इस तरह से आप बीपीएससी IBPS के लिए कलर का 13 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कर लिया, एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट सब कर लिया हमने। ठीक है, तो अगर आपको ये भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पे बिल्कुल नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो थैंक यू गाइज एंड तक देखने के लिए।